बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में मैं आप लोगों से पाई नेटवर्क या पाई कॉइन के बारे में बात करने जा रहा हूं। पाई नेटवर्क या पाई कॉइन क्या है, इसका हकीकत से क्या ताल्लुक़ है, क्या यह वाक़तन एक रियलिटी है, क्या वाकई इससे आपको अर्निंग होगी, क्या आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इसके ऊपर जितने कॉइन्स जिसको मोबाइल के ऊपर आपने माइन किया है, क्या वाक़तन उन कॉइन्स की वर्थ है, क्या ये हकीकत में वाक़तन किसी एक स्टेज के ऊपर जाके जो है ना ये मार्केट में लॉन्च होगा और इसकी वर्थ होगी, अगर होगी तो कितनी वर्थ होगी। ये सारी की सारी बातें आप लोगों से जो है मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों के जहन में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि पाई नेटवर्क या पाई कॉइन के हवाले से है कि ये इट्सेल्फ स्कैम है या फ्रॉड है या एक रियलिटी है, इसके बारे में जो सारी बातें हैं, वो डिफरेंट एनालिसिस जो कि मैंने अब तक किया है, वो सारा का सारा मैं आप लोगों से जो है वो शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, शुरू करता हूँ मैं आज की इस वीडियो को। पाई नेटवर्क या पाई कॉइन, इसको बेसिकली आप इट्स अ मोबाइल ऐप, इसको आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं और एज़ पर जो पाई कंपनी है जिन्होंने इसको डेवलप किया है, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स हैं जो कि क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि उन्होंने इसको बनाया है। और कहा जा रहा है कि जिस तरह बिटकॉइन शुरू में लोग माइन करते थे तो उस टाइम पे उसकी कोई वर्थ नहीं थी, जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि एक टाइम था कि 10,000 बिटकॉइन दे के लोग जो है वो एक पिज़्ज़ा ख़रीदते थे, लेकिन आज उस बिटकॉइन की जो मालियत है वो मिलियन ऑफ डॉलर्स में है। तो लोग समहाउ इस पाई कॉइन को भी बिटकॉइन से रिलेट कर रहे हैं, उसकी रियलिटी जाने बगैर कि बिटकॉइन को किस तरह से माइन किया जाता था। वो बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता था। उसमें आप लोगों को मशीन्स लगानी पड़ती थी, रिग्स लगाते थे लोग, एजिक्स लगाते थे, कंप्यूटेशनल पावर में लोगों को कम्पीट करते थे। कोई ना कोई एक मैथमेटिकल फार्मूला, एक एल्गोरिदम के ज़रिए जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्व होता था, उसके बाद आपको एक रिवॉर्ड मिलता था जो कि बीटीसी की सूरत में होता था। लेकिन यहाँ पे ना आप मशीन लगा रहे हैं, ना रिग्स लगा रहे हैं, ना एजिक्स लगा रहे हैं, ना ग्राफिक्स लगा रहे हैं। क्या एक सिंपल मोबाइल फ़ोन के एक क्लिक करने से विदाउट यूजिंग एनी प्रोसेसर, विदाउट यूजिंग एनी रैम, आपकी बैटरी कंजम्पशन नहीं हो रही, आपकी पावर की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही और आपको कुछ सिक्के जो हैं वो दे दिए जाते हैं। और फिर उससे अगला काम आ जाता है कि आप इसको रेफ़र करें, अपने दोस्तों को, फैमिली को इनवाइट करें, वो आपके इनविटेशन कोड के ऊपर जो है वो आएँ और आपको जो है उसका भी रिवॉर्ड मिलेगा, आपको उसके भी कॉइन्स मिलेंगे। मोर और लेस मेरे जानने वाले जितने भी हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स के साथ मेरी इंटरेक्शन है, वो जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जो है वो मेजॉरिटी ऑफ देम, जो कि 99% लोग मैं कहूँगा जो मेरे जानने वाले हैं, उनके मोबाइल फ़ोन में जो है मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल देखी है। और वो हमेशा मतलब जब भी मुलाकात हुई है तो यार ये इंस्टॉल कर लें आप भी। अब तो खैर ये बातें थोड़ी पुरानी हो गई हैं, अब इसका ट्रेंड कुछ कम हो गया है, लोग क्लिक करना भी जो है ना काफ़ी हद तक कम कर गए हैं, क्योंकि मतलब उनको अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि शायद ये कोई ऐसी कोई भी इसमें जो है ना वो चार्म नहीं है, ऐसा कुछ भी इसमें रिवॉर्ड नहीं है जो कि हमें इन फ्यूचर मिलेगा। तो एनी हाउ, अगर मैं इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव में डिस्कस करूं, बहुत सारे लोग जो कि इसके हक़ में बोलते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इसके ख़िलाफ़ भी बोलते हैं। नाज़रीन, एक MLM स्कीम होती है जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम दिया जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में बेसिकली जो आज की दुनिया है, इस डिजिटाइजेशन का जो दौर है, इसमें कहा जाता है कि अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ज़रिया है। शुरू में मुझे याद है, मैं अपने सिटी की बात करूं तो गोल्ड चेन इंटरनेशनल के नाम से जो है वो एक कंपनी आई थी। इसी तरह से वो काम करती थी, प्रोडक्ट लोगों को सेल करती थी, रेफरल्स आते थे, 2 आगे 4 को इनवाइट करते थे, 4 8 को करते थे, 8 16 को करते थे, 16 32 को करते थे। और ये बेसिकली एक पिरामिड ट्री बनता था, यानी शुरू में एक बनता है और बढ़ते वो तकरीबन मिलियंस ऑफ यूज़र्स, मिलियंस ऑफ पीपल्स की जो है एक ट्री बन जाती है, जिसको MLM मार्केटिंग का नाम दिया जाता है। तो समहाउ मतलब कुछ लोग इसको रिलेट करते हैं कि ये भी उसी तरह से जो है एक रेफरल के ऊपर काम कर रही है, और MLM के ऊपर जितनी भी हमारे पास कंपनीज़ काम करती हैं वो मोर और लेस सारी की सारी जो है फ्रॉड होती हैं। तो वो लोग जो कि इसके हक़ में बोलते हैं, वो साथ में फिर ये भी एक लॉजिक देते हैं कि जी अमेज़ॉन भी तो हमें जो है इस किस्म के रेफरल कोड देता है, Dropz.pk भी हमें इस किस्म के रेफरल कोड देता है कि एक प्रोडक्ट जो कि 10 रुपये की मिल रही है, अगर आप मेरे इन्विटेशन कोड से उसको परचेज़ करेंगे तो आपको 8 रुपये की मिलेगी। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि वो एक प्रोडक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे आपके पास जो है वो जो माइनिंग का प्रोसेस है, जिसको जो कंपनी इटसेल्फ क्लेम करती है कि ये एक माइनिंग का प्रोसेस नहीं है, वो उसको क्लेम ज़रूर करिए कि इट्स अ माइनिंग प्रोसेस, लेकिन वो माइनिंग प्रोसेस एक्चुअली माइनिंग प्रोसेस नहीं है। उसमें कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, आपको एक बड़ी मशीन चाहिए। और कंपनी खुद कहती है कि हम कल कला इसको जब किसी एक मेन नेट के ऊपर जो है वो डालेंगे, तब जाके आप इसको दोबारा से एक्चुअली माइन करेंगे और जितनी आपके पास मालियत के जो कॉइन्स आपके वॉलेट में होंगे, उतनी
जो कॉइन है वो आपको जो है मेन नेट पे दे दिए जाएंगे। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से कि आपके पास भी 10,000 सिक्के हैं, 10,000 सिक्के मेरे पास हैं, जैद, बकर, XYZ सारे लोग तो सिक्के लेके बैठे हुए हैं। जब मार्केट में ये लॉन्च होगा, लेट्स उसके $5 में इसकी वर्थ लॉन्च होती है और हर बंदा कहता है जी जिसका मुझे इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है, मैंने ये सिक्के अब सेल करने हैं। द क्वेश्चन इज़ कि हु विल बाय दिस कॉइन, इसका बायर कौन होगा? हर बंदे के पास तो ढेरों सिक्के पहले पड़े हुए हैं, मतलब ख़रीदार कौन है इसका? एक लम्हे के लिए जब आप ये चीज़ इमेजिन करेंगे कि आप जिसको बेचने के लिए चाह रहे हैं वो खुद आगे से कह रहा है कि भाई $5 में ये मुझसे 10,000 सिक्के पड़े हैं मेरे, ये आप परचेज़ कर ले, तो बायर कौन होगा इसका? तो ये टोटली एक मतलब जो है ना वो इंसानी अकल जो इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करती। ये टोटल मतलब जो है वो एक फ्रॉड चीज़ है, टोटली एक स्कैम है। ठीक है, आपसे खाम में आपके जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो क्लिक करवाया जा रहा है। कंपनी अपने वाइट पेपर में किसी किस्म की कोई क्लैरिटी नहीं रखती, उसने कुछ नहीं बताया कि कितने हज़ार सिक्के जनरेट होने हैं। जैसे बिटकॉइन है उसकी जो है वो एक लिमिटेड जो है वो उसकी जनरेशन है कि 21 मिलियन जो है वो बिटकॉइन जनरेट होने हैं। ठीक है, तो 21 मिलियन इज़ अ फिक्स अमाउंट। बिटकॉइन ने 2 बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, आपका पाई कॉइन कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? ठीक है, तो खैर वो एक अलग बहस है। मैं अगर उसको तरफ जो है डिस्कशन करना शुरू कर दूंगा तो वीडियो की डायमेंशन भी एक और हो जाएगी और हमारी वीडियो खामखा में लंबी भी होती चली जाएगी। तो अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि MLM स्कीम्स, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि देयर इज़ नो ईजी मनी इन द वर्ल्ड। अगर आपको लगता है कि कंपनी मुफ्त में घर बैठे एक क्लिक करने के ऊपर आपके पैसे देगी तो ये आपकी सरासर भूल है। कोई मुफ्त में किसी को, जैसे पाकिस्तान में तो कहावत ख़ास तौर पे मशहूर है कि मुफ्त में तो कोई किसी को बुखार नहीं देता, तो कंपनी आपको खाम में इतनी वर्थ के मिलियंस ऑफ कॉइंस के क्यों दे देगी? ठीक है, ये एक वो इंसानी अकल की जो है वो टोटली एक ख़िलाफ़ बात है, बात समझ ही नहीं आती। तो अब एक जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो कि इसके बैक एंड पे नज़र आता है, जो एनालिसिस मैंने पढ़ा है कि ये कंपनी बेसिकली अभी अपनी एप्लीकेशन के एडवर्टीज़मेंट के मराहिल में है। ठीक है, अभी मैंने इसकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर देखी तो इसके अराउंड जो है वो 10 मिलियन के करीब यूज़र जो है मौजूद हो चुके हैं। ठीक है, और 10 मिलियन यूज़र्स जो हैं वो डेली बेसिस पे वंस इन 24 आवर्स वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो कंपनी बैकएंड पे एडवर्टीज़मेंट के हिसाब से जो है वो अच्छा खासा जो है वो बेनिफिट ले रही है। ठीक है, मैंने डिफरेंट जो है वो व्यूज़ में ये भी देखा है कि आप व्यू उसको एडवर्टीज़मेंट को जो डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन उसी एप्लीकेशन के जो है वो उसमें जो हमारे पास उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वहाँ पे ये भी लिखा है कि आफ्टर 14 डेज़ वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगी। अब एक यूज़र कितनी दफ़ा एड्स को डिसेबल करेगा? हर दफ़ा सेटिंग में जाकर तो एड्स डिसेबल नहीं होंगी। तो दैट मीन्स कि ये टोटली एक मतलब जो है वो बेसलेस चीज़ है। ठीक है, कोई इसका प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करने का मैकेनिज़्म नहीं है। ठीक है, एक रेफरल कोड चल रहा है, लोग जो है उसके ऊपर क्लिक किए जा रहे हैं, अपने मोबाइल में इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं, सिर्फ कंपनी की प्रोफाइल बिल्ड हो रही है, नथिंग एल्स। कि वो प्ले स्टोर के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी मौजूद है कि इसके 10 मिलियन यूज़र अवेलेबल हैं, और अराउंड जो है वो अगर डेली बेसिस पे हम कह रहे हैं जी 8 मिलियन यूज़र्स भी जो हैं अगर उसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो वो कंपनी की एक अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि हमारी जो एप्लीकेशन है ये कोई फेक एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो एनी हाउ फॉर द टाइम बिंग वो जो है वो एडवर्टीज़मेंट के सेंस में जो है वो इससे अच्छी खासी जो अपनी अर्निंग है वो किए चले जा रहे हैं। मेरे अपने शहर में गोल्ड माइन इंटरनेशनल, फिर उसके बाद गोल्डन चेन इंटरनेशनल, फिर उसके बाद एक बिज़नेस एकेडमी के नाम से जो एक बहुत बड़ी एकेडमी थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दिए हैं। वो लोग कोर्सेज़ को सेल आउट करते थे। वो कोर्सेज़ क्या थे? ब्लॉकचेन का कोर्स है, आप ब्लॉकचेन का कोर्स परचेज़ करें। परचेज़ करने के ऊपर आपको जो इतने अमाउंट का ब्लॉकचेन का कोर्स होगा, फिर आपने आगे रेफरल लेके आने हैं, आपने वो कोर्स आगे सेल करना है, फिर उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा, उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा। द थिंग इज़ कि ब्लॉकचेन का कोर्स इटसेल्फ इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल टॉपिक है कि उसको परचेज़ करने वाले कौन है? जिसने मैट्रिक किया हुआ है, जिसने FA किया हुआ है, वो बंदा जिसने अपनी जमा पूंजी जो है वो 20, 50, 60 हज़ार उसने मुश्किल से इकट्ठे किए हैं, वो लोग उनकी जो बातों में आ रहे हैं और उसको परचेज़ कर रहे हैं। तो ये मतलब सेम लाइक दैट इस तरह की चीज़ें जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं। खुदारा अपने आप को, अपने फैमिली को इस किस्म के स्कैम से दूर रखें। कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, देयर इज़ नो ईजी मनी इन द वर्ल्ड, वेयर देयर इज़ ईजी मनी देयर इज़ अ फ्रॉड। ठीक है, कोई भी मुफ्त में, कोई भी जल्दी में शॉर्टकट्स आपके पास हैं। टॉप लेवल वाली अथॉरिटीज़ पैसे कमा भी लेती हैं। हो सकता है आप भी टॉप वाले लोगों में शामिल हो जाएं। आपने अगर 2 लाख लगाया तो आप 10 लाख मिल जाए आपको, लेकिन आपके रेफरेंस से नीचे आने वाले जितने भी लोग होंगे जो कि आखिर में एक बिलियंस ऑफ यूज़र्स होंगे, जब कंपनी भागती है
अपनी साइट बंद करती है तो उन लोगों के लाखों नहीं डूबते, करोड़ों नहीं डूबते, बल्कि वो अरबों का फ्रॉड करके वहाँ से निकलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। इसको जो है वो अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कम्युनिटी में, अपने सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग हैं उनमें थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा हो और वो इस किस्म की चीज़ों से जो है वो अपने आप को दूर रखें। एक नई वीडियो के साथ, एक नई एपिसोड के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।